हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट 1 में जो पढ़ा एरर एनालिसिस के ही बारे में पढ़ा, लेकिन चैप्टर नंबर हमने 2 लिख दिया, जबकि वो क्या है, चैप्टर 3 है। चैप्टर 2 जो हमने पढ़ा था वो मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, उसमें हमने चैप्टर 1 को पढ़ा। ये जो है चैप्टर 3 है पार्ट 2। पार्ट 1 में चैप्टर 2 हमने लिख दिया है, आप अपने आप को करेक्ट करिएगा। ये चैप्टर 3 ही है, एरर एनालिसिस, जिसमें हमने एरर के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ एरर पढ़ा, जिसमें मेनली 3 प्रकार के एरर होते हैं: सिस्टमेटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर और रैंडम एरर। इनके बारे में हमने पढ़ा। तो आप उसके बाद हमने कुछ और एरर जो अकर्स होते हैं, जैसे एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर क्या है, इन सब के बारे में हमने पार्ट नंबर 1 में पढ़ा। तो फॉर द स्ट्रांग कॉन्सेप्ट आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 2 को देखिएगा, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। पार्ट नंबर 2, इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जैसे कोई भी हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं, उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल मेजरमेंट शामिल होते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के मेजरमेंट हम कर रहे होते हैं, तो उनकी वजह से जो फाइनल रिजल्ट आ रहा होता है उसमें भी कुछ एरर होता है। तो उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस कंडीशन में तो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो यूज होते हैं, जैसे आपके एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो जब भी हम दो क्वांटिटी को लेकर के अगर हम सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो अगर उसके इंडिविजुअल मेजरमेंट में अगर एरर आ रहा है तो फाइनल रिजल्ट में भी एरर आ रहा होता है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मान लीजिए हम पहला जो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करेंगे वो सम, एडिशन का केस लेंगे। जैसे एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटी तो छोटे छोटे कुछ डेरिवेशन हैं। जैसे सम का केस है, सब्ट्रैक्शन का केस लेंगे, प्रोडक्ट होगा दो क्वांटिटी का, डिवीजन होगा, फिर लास्ट में एरर इन पावर जो अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इन सब के बारे में छोटे छोटे कुछ डेरिवेशन लेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल लेंगे। तो सबसे पहला है एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटी। आपको बता दें, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई रेक्टेंगल का एरिया मेजर करना चाहते हैं, तो उसमें हमें क्या जरूरत है, लेंथ और ब्रेड्थ की जरूरत है। तो उस लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके रेक्टेंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर लेंथ में कुछ एरर है या ब्रेड्थ में कुछ एरर है, तो कहने का मतलब है एरिया में भी कुछ न कुछ एरर होगा फाइनल रिजल्ट में। तो वही है, तो यानी जो आपका इंडिविजुअल मेजरमेंट हम कर रहे होते हैं, अगर उसमें कुछ एरर आ रहा है तो फाइनल रिजल्ट में भी एरर आएगा। इसी प्रकार एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटी। मान लीजिए कोई क्वांटिटी है जो दो क्वांटिटी के ऐड से मिलकर बनी है, जैसे z इक्वल टू हम लिख दिया a प्लस बी इक्वल टू जेड। इसको ऐड किया तो फाइनल रिजल्ट मान लीजिए z आया। अब बात यह है, अगर a में एरर है, b में एरर है, तो z में भी एरर होगा। तो एरर इन, अगर z की बात करें, एरर इन a डेल्टा a, एब्सोल्यूट एरर इन b डेल्टा b। तो लिखने का तरीका हमारा कैसा होगा, a प्लस माइनस डेल्टा a। तो एक जगह वैसे लिखेंगे, वैसे भी किसी क्वांटिटी को जब मेजर कर रहे होते हैं तो उसका जो मेजर्ड वैल्यू होता है यही है, यानी कि उसका ट्रू वैल्यू और साथ साथ उसका मीन एब्सोल्यूट एरर। उसी प्रकार यहाँ पे एरर अगर b में है तो b प्लस माइनस डेल्टा b। a में एरर, b में भी एरर, तो फाइनल रिजल्ट में भी एरर होगा। इट मींस z हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा z के साथ एरर, ऐसा लिखेंगे। तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, a b साथ में ले लेते हैं। आप ध्यान से देखेंगे
ए प्लस बी और जेड आपस में इक्वल है, तो ये पोर्शन जेड से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? प्लस माइनस दोनों में है। चूंकि इधर इन सम की बात कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे, या फिर अगर हम इसमें दोनों में प्लस माइनस को कॉमन करेंगे और इधर दोनों से कैंसिल हो जाएगा साइन, तो बचेगा केवल प्लस ही वाला। तो हो जाएगा डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल प्लस डेल्टा बी। ये तो रहा इरर इन सम। यहाँ पे ये तो आपका मैथमेटिकली, इसको अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे इन वर्ड्स में, शब्दों में बोलेंगे मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटी, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट या इन बोथ क्वांटिटी। कहने का मतलब है जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इसमें हो रहा होता है इन दोनों क्वांटिटी में ए और बी में, जो आपका एब्सोल्यूट एरर है उसके योग के इक्वल होता है। ये तो रहा एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं एरर इन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटी, आप देखेंगे आगे यहाँ पे एरर इन subtraction of two quantity। बस यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, माइनस साइन, जेड इक्वल टू ए माइनस बी। आप ध्यान देखें एरर इन ए लिखने का तरीका हमारा पहले से आपको पता है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस बी, बी की जगह हम लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा बी अगर इसमें एरर है तो। और जेड में फाइनल रिजल्ट में कुछ न कुछ एरर आएगा, वो हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। आप ध्यान देखें जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए, और हम बी को साथ में ले लेते हैं, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर? आप ध्यान से देखेंगे ए माइनस बी और जेड आपस में क्या है, इक्वल है। उस कंडीशन में ये वाला पोर्शन इस पोर्शन से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस माइनस साइन है प्लस माइनस डेल्टा बी। आप ध्यान से देखेंगे प्लस माइनस सब में है, साइन को हम इसमें से कॉमन करके इधर कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचेगा, केवल प्लस वाला साइन बचेगा, यानी कि डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। जो इरर अकर्स हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि इरर इन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटी में जो इरर हो रहा है वह माइनस में होकर क्या है, पॉजिटिव। यानी जो इरर सम में हो रहा था, इरर इन सम, यानी दो क्वांटिटी को सम कर रहे थे, उसमें जो इरर आ रहा है वही इरर सब्ट्रैक्शन में भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ही आएगा, यानी प्लस ही आया है, यानी हम कह सकते हैं वही चीज यहाँ पे मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर in the subtraction of two quantity, maximum absolute error in the subtraction of two quantity is equal to the sum of absolute error in the individual measurement या both quantity। ये तो रहा error in sum, error in subtraction of two quantity। तो दोनों में error क्या होता है, सेम होता है। ये बात आप जानते रहें, आप यहां तक नोट करेंगे। इसके बाद हम जो देखेंगे इरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी और इरर इन डिवीजन, लास्ट में इरर इन पावर।
तो इसको आप नोट करें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं तीसरा कंडीशन, एरर इन प्रोडक्ट, एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी। दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस समय क्या एरर प्रोड्यूस होगा। जिस भी दो क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, अगर उसमें एरर है तो उसके मल्टीप्लिकेशन अर्थात उसके फाइनल रिजल्ट में भी क्या आने वाला है, कुछ न कुछ एरर आएगा। तो कहने का मतलब है एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी। जैसे दो क्वांटिटी है ए और बी, उनका हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसका फाइनल रिजल्ट क्या है, मान लीजिए जेड आया, जेड इक्वल टू ए इंटू बी। अब ध्यान दें, अगर ए में एरर है, त्रुटि है, बी में भी एरर है, इसका मतलब उसके फाइनल रिजल्ट में भी क्या आने वाला है, कुछ न कुछ एरर आएगा। ध्यान दें, अब हम यहाँ देखेंगे ए में एरर है तो लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अगर बी में एरर है उसको हम लिखेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इसके फाइनल रिजल्ट में भी क्या आने वाला है, इसमें भी कुछ न कुछ एरर आएगा। हम इसको लिख सकते हैं क्या, डेल्टा जेड, जो कि हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू इतना। अब आप ध्यान से देखें, चलिए इसको हम प्रोडक्ट करते हैं, हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू, इसमें करेंगे तो हो जाएगा ए इंटू बी, ए का इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस ए डेल्टा बी। ए का इन दोनों टर्म में हो गया मल्टीप्लाई। अब डेल्टा ए का इन दोनों में टर्म में हम करेंगे, चलिए प्लस माइनस डेल्टा ए के साथ इसको करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा ए इंटू बी। ध्यान दीजिएगा, डेल्टा ए इंटू बी। डेल्टा ए का डेल्टा बी में करेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ध्यान दीजिएगा, चलिए आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम लेफ्ट साइड, ये जो आपका जेड बराबर है ए इंटू बी, कहने का मतलब ये है कि जेड और ए डॉट बी आपस में इक्वल है। तो ए डॉट बी मीन्स जेड ही, या जेड का मीन्स ए। तो अगर हम दोनों तरफ जेड से या ए डॉट बी से डिवाइड करेंगे, तो यहां से डिवाइड करेंगे तो जेड मतलब ए डॉट बी से ही डिवाइड कर रहे हैं, इसमें हम ए डॉट बी से डिवाइड करेंगे, यानी सेम क्वांटिटी से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं। क्या, जेड इक्वल टू ए डॉट बी। लेफ्ट में जेड से डिवाइड करेंगे, राइट में ए डॉट बी से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये वैसे इन टर्म्स ऑफ जेड है, ये इन टर्म्स ऑफ ए और बी है। चलिए, डिवाइडिंग बाई जेड इक्वल टू ए डॉट बी ऑन दी बोथ साइड, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पे ए डॉट बी से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस, आप ध्यान देखें जब ए बी से डिवाइड करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस माइनस, यहां से डेल्टा ए है, बी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए डॉट बी। आप ध्यान से देखेंगे ये वाला टर्म वैसे भी बहुत छोटा है, डेल्टा ए और डेल्टा बी मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, ए डॉट बी से डिवाइड करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ इस टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे, ये वाला जो टर्म है आपका ये निगलेक्ट हो जाएगा। तो बचा क्या, एक चीज जान ली 1 1 से कैंसिल, बचा आपका ये पोर्शन केवल 2, डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा ए अपॉन ए।
प्लस माइनस दोनों तरफ है, यहाँ से प्लस माइनस को कॉमन करेंगे और यहाँ से कैंसिल कर देंगे, केवल प्लस में आएगा रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आने वाला किस में आएगा, प्लस में। डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू, पहले हम डेल्टा ए लिखते हैं, डेल्टा ए अपान, ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हमने कर दिया, ए, यहाँ क्या बचा, डेल्टा बी अपान बी। ये तो रहा इरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी। देखें इसको हम वर्ड्स में कैसे बोलेंगे, मैक्सिमम, ये क्या है, डेल्टा जेड अपान जेड, फ्रैक्शनल एरर, या वी कैन आल्सो से रिलेटिव एरर। द मैक्सिमम फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी इज इक्वल टू द fractional is equal to the sum of fractional error of the individual measurement, यानी जो अलग अलग इसमें एरर आ रहा है उसका फ्रैक्शनल एरर का ऐड ही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी। ये तो रहा एरर इन प्रोडक्ट। अब जो हम पढ़ने वाले हैं एरर इन डिवीजन। एरर इन जो डिवीजन होगा वह भी यही पोर्शन जो आपका एरर इन प्रोडक्ट में आया है वही सेम एरर इसमें भी आने वाला है, यानी यही डिफिनेशन उसमें भी बनेगा। मैक्सिमम फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर इन द डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ द इंडिविजुअल मेजरमेंट, यानी उस अलग अलग क्वांटिटी को, उस अलग अलग क्वांटिटी का जो फ्रैक्शनल एरर होगा उसके सम के इक्वल हो जाएगा। यही चीज प्रोडक्ट में होगा और यही चीज डिवीजन में भी होगा। अभी हम उसको देखेंगे, डिवीजन में भी यही चीज आने वाला है। तो चले ये देख लेते हैं, एरर इन डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटी। तो सिंपल सा मीन डेल्टा जो जेड बराबर ए डॉट बी कंसिडर किए हैं, यहाँ ए अपान बी हम मान लेंगे, डिवीजन का केस है। अब एरर अगर है तो आप जान भी रहे हैं, एरर के केस में एक जगह ए प्लस डेल्टा ए रखेंगे और बीस जगह बी प्लस माइनस डेल्टा बी रखेंगे, तो हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा ए एरर के साथ लिखेंगे, और b में एरर है तो b प्लस माइनस डेल्टा b एरर के साथ। तो क्या लगता है, z में भी तो एरर होगा, उसको हम लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, ध्यान दें इस पोर्शन को ऊपर ले जाते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा ए, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b पावर माइनस 1। ऊपर ले जाएंगे तो पावर टोटल का पावर माइनस 1 हो जाएगा, इनवर्स। इसको बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे, वैसे भी वैल्यू बहुत छोटा है, केवल एक ही टर्म हम ले जाएंगे तो माइनस 1 यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। ध्यान दें एक ही टर्म हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये माइनस 1 क्या होता है, इस वाले टर्म में आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल्स थ्योरम। तो हो जाएगा क्या, a प्लस माइनस डेल्टा ए, यहाँ हो जाएगा b, माइनस आएगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और डेल्टा b। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, a b, a का इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस a डेल्टा b हो जाएगा। ओके, अब डेल्टा a का b में करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी, डेल्टा का इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। तो इधर का टर्म आपका यही है, z प्लस डेल्टा z, z प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइडिंग बाई z ऑन दी बोथ साइड। ध्यान दें, एक मिनट
थोड़ा सा आप देखें, इसको करेक्ट करेंगे, क्योंकि ये टर्म अगर ए पान बी की टर्म में आ जाए तो थोड़ा इजी रहेगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। यहाँ से देखें, यहां से ऊपर से ए कॉमन करेंगे, नीचे से बी कॉमन करेंगे, थोड़ा सा आसानी होगी हमारे लिए और आपके लिए भी। ए कॉमन करेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए। नीचे हम बी कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी। ये चीज हो जाएगी क्लियर। अब हम इसको और आगे ले जाएंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए अपान बी। बचा क्या, अब ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा भाई 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी पावर माइनस। ऐसा आप समझ पा रहे हैं नहीं? बस हमने क्या किया, यहाँ पे ए कॉमन किया तो ये वाला टर्म बचा, यहाँ से बी कॉमन किया तो ये टर्म बचा ए अपान बी, और इसको हम क्या किया ऊपर ले गए, इसका पावर माइनस में इनवर्स हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, डेल्टा जेड। एक चीज ऐसा भी कर सकते हैं, पहले डिवाइड ऑन द बोथ साइड बाय जेड इक्वल टू ए अपान बी। अगर डिवाइड करेंगे हम तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड। अब यहाँ से ए अपान बी से डिवाइड करेंगे तो ए अपान बी से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए, और यहाँ बचेगा बाइनोमियली स्पैंड, इसको हम कर देंगे तो माइनस वाला टर्म इसमें आके मल्टीप्लाई कर जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस आके मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस और नीचे प्लस डेल्टा बी अपान बी। क्लियर। तो इसको हम सॉल्व इधर करेंगे। आप जो इधर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी है इसको पहले आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम इस टर्म को इधर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। नोट करें, तो नोट आप लोगों ने कर लिया होगा, हम चलते हैं इधर। तो आप देखेंगे आया है ये टर्म, उसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 प्लस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू, मल्टीप्लाई हम करते चल रहे हैं, 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, फिर उसमें करेंगे तो माइनस प्लस डेल्टा बी अपान बी आएगा। क्लियर। अब फिर इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए, इसका इसमें करेंगे लास्ट में आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा बी अपान बी। 1 1 से कैंसिल। ये टर्म इतना छोटा है इसको हम नेग्लेक्ट ही कर देंगे। बचा क्या, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी। दोनों तरफ प्लस माइनस कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, इधर से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। आप ध्यान से देखेंगे ये वही रिजल्ट है जो इरर इन प्रोडक्ट में था, यानी इरर इन डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटी इज इक्वल टू द इरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी। क्लियर। इसको हम डिफाइन करेंगे इन वर्ड्स में, maximum relative error in the division of two quantity is equal to the relative sum of relative error of the individual measurement, या हम कह सकते हैं sum of relative error of that quantity of the both quantity A and B। कहने का मतलब ये हुआ
एरर इन सम इक्वल टू एरर इन सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे देखने को मिला एरर इन प्रोडक्ट इज इक्वल टू एरर इन डिवीजन। आप यहाँ तक नोट करेंगे। इसके बाद हम लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे एरर इन पावर। तो यहाँ हम देखेंगे एरर इन पावर ऑफ ए क्वांटिटी। तो एरर एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरर इन पावर ऑफ ए क्वांटिटी, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जेई मेंस नीट में बहुत सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान से इसको देखेंगे एरर इन पावर ऑफ ए क्वांटिटी। मान लीजिए कोई क्वांटिटी है जिसका पावर मान लीजिए ए पावर एन है और है जेड इक्वल टू ए पावर एन। जैसे मान लीजिए कोई क्यूब है और उसका लेंथ यल है, अगर उसका हम वैल्यूम निकालेंगे तो वैल्यूम क्या हो जाएगा, v बराबर यल क्यूब। तो v बराबर यल क्यूब होगा। अगर इस यल में कुछ एरर होगा, इसके पावर के अकॉर्डिंग अगर इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो जो इसका वैल्यूम आएगा, तो इस वैल्यूम में भी क्या होगा, एरर होगा। तो वह एरर कितना होगा, किस ढंग से होगा, तो हम इसमें पढ़ेंगे एरर इन पावर ऑफ ए क्वांटिटी। चलिए मान लीजिए ए में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए है, तो लिखेंगे क्या, ए प्लस माइनस डेल्टा ए पावर एन, और इसको हम लिखेंगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। आप ध्यान से देखें, यहां से अगर हम ए को कॉमन करें, निकालें ब्रैकेट से, ब्रैकेट में केवल कॉमन करेंगे तो ए बाहर निकलेगा, तो वो हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए। लेकिन इस ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो पावर के साथ बाहर आएगा, तो हो जाएगा ए पावर एन, बचेगा यहाँ पे केवल 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए पावर एन। चलिए इस टर्म को हम बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा a पावर n, तो केवल दो ही टर्म तक, प्लस n आएगा। बाइनोमियल एक्सपेंड के अकॉर्डिंग जो पावर है इसमें आके क्या मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो हो जाएगा n इंटू डेल्टा a अपान a, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। क्लियर। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, हम a पावर n अर्थात z से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो लेफ्ट वाले से z से डिवाइड कर देंगे, a पावर n से राइट में डिवाइड कर देंगे, बात एक ही है। तो यहां से हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z। यहां बचेगा a पावर n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस माइनस n इंटू डेल्टा a अपान a। इस प्रकार से 1 1 से कैंसिल, बचा क्या डेल्टा z अपान z प्लस माइनस इक्वल टू द n इंटू डेल्टा a अपान a। प्लस माइनस में है, प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या, डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा z अपान z इक्वल टू n इंटू डेल्टा a अपान a। तो ये तो रहा एरर इन पावर। आप देख पा रहे होंगे सिंपल सा रिजल्ट। जब भी किसी क्वांटिटी का जो nth पावर है इक्वल टू मान लीजिए z है, z इक्वल टू a पावर n, इसमें जो एरर होगा, एरर इन पावर में होगा, वह क्या हो जाता है, मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इक्वल टू nth क्या n टाइम्स ऑफ दैट क्वांटिटी, ऑफ द रिलेटिव एरर ऑफ दैट क्वांटिटी। यानी किसी भी क्वांटिटी में जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर आएगा पावर के केस में, वह क्या होता है, वही जो पावर होता है वह n आके मल्टीप्लाई कर जाता है किसमें, इस क्वांटिटी के रिलेटिव एरर में। यानी हम कह सकते हैं मैक्सिमम, आप लिखेंगे मैक्सिमम रिलेटिव एरर in nth पावर
ऑफ ए क्वांटिटी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए हमने क्या लिखा है, अभी हमने इसके बारे में लिखा है मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द nth पावर ऑफ ए क्वांटिटी इज इक्वल टू द, कितने की इक्वल, इज इक्वल टू द n टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ दैट क्वांटिटी, टाइम्स ऑफ रिलेटिव error of that quantity. ध्यान दीजिएगा हमने क्या लिखा, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द nth पावर ऑफ ए क्वांटिटी इज इक्वल टू द n टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ दैट क्वांटिटी। मींस किसी भी क्वांटिटी के nth पावर में जो भिन्नात्मक त्रुटि होती है, या हम कह सकते हैं रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर जो होता है, वह उस क्वांटिटी के फ्रैक्शनल एरर अर्थात भिन्नात्मक त्रुटि के n गुना होता है। कितना गुना होता है, n गुना होता है। तो इस प्रकार इसको नोट करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल लेंगे इसके बेस पे, इसको आप नोट करेंगे। तो इस प्रकार से हमने एरर इन पावर देखा, यानी कि कोई क्वांटिटी है जेड ए पावर एन, इसमें जो एरर होता है इसका फ्रैक्शनल एरर यानी डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू इसका फ्रैक्शनल एरर जो होगा डेल्टा ए अपान ए, उसी में एन आके क्या कर जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। इस प्रकार से यही हमने देखा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है एरर इन पावर, हमें फाइंड करना है एरर इन पावर ऑफ ए क्वांटिटी, वो दिया गया है, मान लीजिए z इक्वल टू a पावर p b पावर q अपान c पावर r। हमें निकालना है एरर इन पावर ऑफ ए क्वांटिटी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप देखेंगे। इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले तो दोनों तरफ हम लॉग लेंगे। क्या लेंगे, लॉग लेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। लॉग जेड, लॉग, ध्यान दें एक चीज आप जानते होंगे, लॉग दो को अगर हम लॉग ले रहे हैं, लॉग m इंटू n अगर है तो ये हो जाता है log m प्लस log n, ऐसा होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा होता है। दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है, उनका लॉग लेंगे तो log m प्लस log n, यानी ये log a पावर p प्लस log b पावर q ऊपर तो हो जाएगा। अगर एक चीज और ये भी जानते होंगे आप लोग, log m अपान n, अगर ऐसा कुछ है तो उस केस में अगर हम लॉग ले रहे होते हैं, यानी जो लॉग लेंगे तो ये वाला ऊपर पोर्शन जाएगा ऊपर, तो नेगेटिव हो जाएगा। यानी यहां पे देखें log m माइनस log n, क्या हो जाएगा ये, log m माइनस log n। तो कहने का मतलब है सीधा सीधा आप जानते रहे, ये दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है तो लॉग लेते समय प्लस में हो जाएगी, और ऊपर ये जाएगा लॉग, जब इसका लेंगे तो माइनस के साथ लिखेंगे, बस सिंपल सा। log a पावर p प्लस log b पावर q, c के लिए क्या आएगा माइनस, क्योंकि नीचे है, माइनस log c पावर r। एक चीज और जानते होंगे आप लोग फार्मूला, जैसे log है, log m पावर n, इसको हमारा लिखने का तरीका है n जाके पहले मल्टीप्लाई कर जाएगा, n log m,
कुछ ऐसा होता है। तो जो पावर है वो आपके पहले इसमें क्या कर जाएंगे, मल्टीप्लाई कर जाएंगे। चलिए log z log a पावर a, p आके जाके क्या कर जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा प्लस b, q आके क्या कर जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा q log b माइनस r भी आके मल्टीप्लाई कर जाएगा माइनस log ऑफ c। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इसको हम कर देंगे ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट इसका करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, log z का हो जाएगा आपका dz 1/z इंटू dz, p इंटू ये हो जाएगा 1/a इंटू डी, अर्थात da/a प्लस इसको हम लिख सकते हैं q इंटू 1/b इंटू db, db/b माइनस r इंटू इसको हम लिख सकते हैं क्या, ओके, dc/c। फ्रैक्शनल एरर इन a, फ्रैक्शनल एरर इन b, फ्रैक्शनल एरर इन c, ये फ्रैक्शनल एरर इन z। तो आप ध्यान रखें d की जगह हम डेल्टा भी पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा डेल्टा z/z इक्वल टू p इंटू डेल्टा a/a प्लस q इंटू डेल्टा b/b माइनस r डेल्टा c/c। चूंकि हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। तो उस केस में हम इस माइनस को प्लस कंसीडर करेंगे, या हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, मॉड ऑफ, दोनों तरफ मॉड लेंगे तो आ जाएगा क्या वैल्यू, तो डेल्टा z/z इक्वल टू पावर इंटू डेल्टा a/a प्लस q इंटू डेल्टा b/b इंटू r डेल्टा c/c। ये तो रहा एक प्रकार से एरर इन पावर, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर ऑफ दैट क्वांटिटी इक्वल टू क्या हो गया, जो a का पावर है उसका पावर मल्टीप्लाई कर गया उसके रिलेटिव एरर में, प्लस जो b का पावर है q, वह q मल्टीप्लाई कर गया b के रिलेटिव एरर में, प्लस जो c का रिलेटिव एरर है उसमें उसका r का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। इस प्रकार से इसे हम सॉल्व करते हैं। ये रहा तरीका, ये तो रहा रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। अगर बात कर दिया परसेंटेज एरर की, अगर परसेंटेज एरर की बात कर दिया, परसेंटेज एरर निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, बस इसी में 100 का मल्टीप्लाई करते चले जाएं। रिलेटिव एरर में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा। तो डेल्टा z/z इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज हो जाएगा। ये हो जाएगा इसमें p इंटू डेल्टा a/a इंटू 100 प्लस q इंटू डेल्टा b/b इंटू 100 प्लस r डेल्टा c/c इंटू 100। ऐसा हम कर दे रहे हैं तो हमें जो वैल्यू आएगा वो क्या, परसेंटेज एरर आएगा। तो इस प्रकार से आप इसको नोट करेंगे। कुछ और न्यूमेरिकल हम देखेंगे लेकिन अगले वीडियो मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।